हेलो नमस्कार दोस्तों, चंपारण साइंस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग देखे थे 6.2 थेल्स पे में, आज देखेंगे थेल्स के बिलो यानी 6.2। तो चलिए, जो भी बच्चे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। 6.2 कह रहे यदि किसी यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। यानी हम लोग देखे थे कल थेल्स पर में, उसका विलोम का बोला है, उसका उल्टा बोला है। तो हम सबसे पहले एक फिगर लेते हैं। यहाँ पे फिगर, ये मेरा त्रिभुज हो गया ABC ABC। और यहाँ पे बोला है तीसरी भुजा, यहाँ पे D और E ले लिए। क्या ले लिए? D और E। ये दूसरी भुजा होगा, तीसरी भुजा क्या होगी? समांतर होगी। यानी एक भुजा यहाँ पे हम लेते हैं E वाला, E डैश का ले लिए, इसको E डैश ले लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो दिया है लिख लेते दिया है क्या दिया है? AD बटा में एक ही अनुपात में दिए, AD बटा BD DB। और ये दे दिया है AE बटा में EC, ये दिया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लिए? समीकरण इसको हम लोग 1 मान लिए। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, जो सिद्ध लिख देते हैं। सिद्ध करना है यहाँ पे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? सिद्ध करना है यहाँ पे DE समांतर BC। ये जो भुजा है इसके क्या हो? ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यहाँ पे रचना जो किए हैं, रचना लिख देते हैं। रचना, यहाँ पे रचना हम लोग क्या किए हैं जी? यहाँ पे रचना किए हैं DE डैश समांतर खींचे हैं BC के। इसके समांतर खींच दिए BC के समांतर हम लोग DE डैश, यहाँ पे E डैश है, E डैश हम समांतर खींच लिए हैं इसके। ठीक है, तो समांतर जब ले लिए यहाँ पे, तब हम यहाँ पे समांतर होगा तो क्या हो जाएगा? यह प्रमेय याद पढ़िएगा यहाँ पे पुनः प्रमेय। ये जब समांतर होगा यहाँ पे DE डैश BC के समांतर, किसके समांतर? BC के। तब समांतर होगा क्या होगा? थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं AD बटा में DB AE डैश बटा में E डैश C। ई कहाँ से आया? प्रमेय 6.1 से। कहाँ से बाबू? 6.1 से हम कह सकते हैं जब समांतर होगा तो क्या करेगा? ये जो BD है, BDE, इसको एक अनुपात में विभाजित करती है। तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको भूल जाते हैं। अभी समांतर लिए DE डैश समांतर BC, तभी क्या करेगी? AD बटा में DB और AE बटा में EC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बन जाए हल्का सा। चलिए इसको तो हल्का सा मूव कर देते हैं। दिखाई दे रहा है ना? चलिए, जब यहाँ पे हम लोग कर दिए ये वाला, तब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं? समीकरण 2 का मान लिए, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 ऊपर है, समीकरण 2 नीचे आ गया। तो देखिएगा यहाँ पे यह जो दाया साइड है यहाँ पे बराबर है, ये वाला और ये वाला एरिया क्या है? बराबर है। तो इसको हम छोड़ देंगे। जो बराबर है तो उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। बाया साइड बराबर है तो इसको हम लोग छांट देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बराबर नहीं है। ये लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ पे AE बटा में EC, AE बटा में EC, AD बटा में, तो बाबू हो गया। तो AE बटा में EC, ये हो गया आपका समीकरण 1 से आया, यहाँ से आया। अब समीकरण 2 से यहाँ पे लिखते हैं AE डैश E डैश C आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक को जोड़ते हैं। दोनों तरफ
एक को जोड़ने पर, जब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए क्या मिलता है हम लोग को। इसको थोड़ा सा, चलिए ये नहीं होगा, चलिए इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। तो दोनों तरफ जब एक जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे इधर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए ई बट्टा में ई सी आप प्लस 1/1 बराबर ए ई डैश बट्टा में ई डैश सी प्लस 1/1 लिखे आप लोग को समझने के लिए। जैसे 1/1 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होता है, इसलिए हम 1/1 को लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब इसका एलसीएम निकाले, क्या निकालते हैं, एलसीएम, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ईसी का आ जाएगा, ईसी। अब इसी में इसी से भाग देंगे तो 1 आएगा, एक में हम ए ई से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ई मिलेगा, प्लस है तो प्लस। अब एक में इसी से भाग देंगे तो इसी आएगा, इसी में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ईसी। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो क्या जाएगा, ई डैश सी, यहाँ पे ए ई डैश, यहाँ पे प्लस में ई डैश सी आएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा कि ए ई प्लस में ई सी, ए यहाँ पे ए है, इसको हटा देते हैं, ए ई आप प्लस में ई सी, पूरा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए सी, क्या मिल जाएगा, ए सी बट्टा में आ गया ई सी बराबर, यहाँ पे देखिए ए ई डैश प्लस में ई डैश सी, तब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, तभी ए सी मिलेगा, क्या मिलेगा, तभी ए सी। अब यहाँ पे आ गया ई डैश सी, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को ई डैश सी। अब यहाँ पे हम चाहेंगे तो सी कटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग को हल्का से ऊपर करते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा ई और ई डैश, क्या मिल गया, ई और ई डैश, यानी ई जो है क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं जो ई यहाँ पे आया है, ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु है, क्या है, दोनों एक ही बिंदु है। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु पर स्थित है, क्या है, दोनों एक ही बिंदु पर स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिद्ध करना था डी ई समांतर बी सी, यह प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, बहुत ही आसान भाषा में इसको हम लोग सिद्ध कर चुके और बहुत ही कम समय में। आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो भी बच्चे 10th क्लास में उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद में 3.2 प्रमेय को देखेंगे, 6.3 को, किसको, 6.3 को हम कल देखेंगे। तब तक